स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज जैसे कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे कि पबजी खेलने से आसान पढ़ाई होता है। सच में पबजी या कोई भी गेम हो उससे आसान पढ़ाई होता है, उससे मज़ा आता है पढ़ाई में। सिर्फ आपको पढ़ाई कराने वाला कोई होना चाहिए जिससे आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगे। तो पहले जान लीजिए कि पढ़ाई करना क्यों है। अगर जो आपको मालूम चल गया पढ़ाई करना क्यों है तो आप पढ़ाई तुरंत करने लगेंगे, क्योंकि जब तक आपको लक्ष्य नहीं मालूम होता है करना क्या है, बनना क्या है, करना क्यों है, तब तक वो काम जरूरी नहीं होता है। क्योंकि आप लोग भी सोचिए, अगर जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में जाते हैं वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं बिना पढ़ाई का मतलब क्या किए कि जाने की पढ़ाई करना क्यों। उनका क्लियर हो जाता है कि पढ़ाई इसलिए करना है कि हाई स्कूल में हमको अच्छा परसेंटेज होना है, यानी पास होना है। कई बच्चे पास होना है बस, ठीक है। इंटर और हाई स्कूल में जाते ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, उनका ये लक्ष्य होता है और पूरा भी कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप मान लीजिए पबजी कोई मोबाइल लिया और पबजी खेलने में उनको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर है। हाँ, इसको मारना है, ऐसे करके खेलते रहते हैं। कितना समय बीत जाता है, 2-2 4-4 घंटे पता ही नहीं चलता है। इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि उनको मालूम रहता है कि अच्छा ये बंदे को मारना है, इसको ही मारना है। इसी प्रकार से कहते हैं ना, इस बंदे को मारना है, ऐसे मारना है, इनको मारना है। अब मारते समय आपका टारगेट पूरा रहता है कि 2 लोगों को मार दिए, 4 किल कर दिए, 5 किल कर दिए। इस प्रकार से आपको मज़ा आने लगता है और आप चाहते हैं इधर जाए उधर जाए, मतलब अपने मनमानी करने लगते हैं कि यहाँ पर हम जा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। पबजी में मोबाइल में बैठ कर गेम करके उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, इसलिए मज़ा आ रहा है। तो पढ़ाई सेम इसी प्रकार है, बस पढ़ाई में बस खुला छूट दे देना चाहिए। देखिए आप लोग इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि जब आप लोग 1 से लेके 8 तक पढ़ रहे थे तो आपको कोई लक्ष्य था ही नहीं कि पढ़ाई करना क्यों है। हाँ, कोई बताने वाला भी नहीं था कि पढ़ाई करना क्यों है, किस लिए करना है। क्योंकि 1 से 8 तक क्या लक्ष्य होता है, 9 तक भी कोई लक्ष्य नहीं होता है, क्लास 9 तक भी। क्योंकि माहौल, इस जगह का माहौल ऐसा है, हमारा भी माहौल ऐसा था, आप लोगों का भी माहौल ऐसा है। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ गई है वैसे उसे पता चल गया है कि काश हमको कोई उस समय लक्ष्य बता दिया होता, चाहे उसकी बात किया होता तो हम आज कहीं और होते। लेकिन चलिए देर सही बस दुरुस्त आए। हमको तो अपना लक्ष्य मालूम ही चल गया है। आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारण करना है कि आपको करना क्या है। हमारा बस यही लक्ष्य है कि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको अध्ययन करके, उसको जानकर आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आप स्टूडेंट के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करके उसको पूरा क्या करें, हटा दें उनके प्रॉब्लम को, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, 1 से लेकर 9 तक अगर जो आप किसी भी क्लास में हो, आप क्या कीजिए, अब लक्ष्य बना लीजिए कि पढ़ना क्यों है, किस लिए पढ़ना है। क्योंकि एकदम कड़वी सच्चाई हम बता रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में 100% लोग आपके क्लास में होंगे, 100%, मतलब पूरा एवरेज निकाल 100%। उसमें से जो होंगे 98% को लक्ष्य भी नहीं मालूम है कि पढ़ना क्यों है, और 98% लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। और 98% पढ़ते भी नहीं है। केवल 2% लोगों को, जिसके गार्जियन थोड़ा सा क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, या टीचर वैसे मिल जाते हैं, वैसा माहौल मिल जाता है टीचर का, या वैसा मतलब सर्कल मिल जाता है जिससे उनको पता चलता है 2% लोगों को पढ़ना क्यों है और करना क्या है। वह 2% लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, और उन्हीं 2% के अंदर ये 98% लोग कार्य करते हैं। इन्होंने बस सिर्फ अपने जीवन का 12 महीने या 14 वर्ष दे दिया, अपने जीवन का 14 वर्ष पढ़ाई में दे दिया 2% लोग। अब इस 98% लोग को क्या करते हैं, 14 नहीं, 25 नहीं, कम से कम तक 35 वर्ष तक मेहनत कराते हैं। ये मेहनत किए बस 14 वर्ष, अब 35 वर्ष तक आप लोगों को मेहनत कराते हैं। और मेहनत कराते हैं, अगर जो आपसे 1000 रुपये का काम लेते हैं, 1000 रुपये का, तो आपको 1000 रुपये के चलते
आपको सिर्फ 10 रुपये या 100 रुपये दिया जाता है, 100 रुपये दिया जाता है या 200 दिया जाता है, 800 अपने जेब में रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसी लायक हो तुम, उसी लायक हो, करो मेहनत, क्योंकि 14 वर्ष तुम मेहनत नहीं किए, अब करना पड़ेगा 35 वर्ष मेहनत। तो आपको क्लियर फोकस होना चाहिए कि 14 वर्ष मेहनत करना है या 35 साल मेहनत। आप जानते हैं कि राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो भगवान पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो आपको भगवान को जब मेहनत करना पड़ा तो आप किस खेत की मूली हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। 14 वर्ष संघर्ष किए तब जाके वो भगवान पुरुषोत्तम राम कहलाए। आप या तो 35 वर्ष चुनिए या तो 14 वर्ष चुनिए। हाँ, अगर जो 14 वर्ष का मेहनत स्टूडेंट लाइफ में अगर चुनते हैं आप लोग, तो ये आपका पूरा जीवन ऐश आराम से भी गुजरेगा और दिमाग पर कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई लोड नहीं रहेगा, पैसे की कमी रहेगी, हर वो चीज़ आप पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन ये 35 वर्ष वाला मेहनत अगर चुनेंगे तो आपका जीवन जिस तरह है उस तरह चलता रहेगा, बस सिर्फ आपका खान पान हो जाएगा, एक घर बन जाएगा, बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो 14 वर्ष तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा और वो संभव है सिर्फ एक अच्छा एजुकेशन से। अच्छा एजुकेशन क्यों? अच्छा एजुकेशन क्या करता है? अच्छा एजुकेशन आपके दिमाग को खोल देता है, क्यों, कब और कैसे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, 3 चीज़ों को खोल देता है, दिमाग को खोल देता है। चलिए एक खास बात आपको बताते हैं कि हर एक विषय क्यों जरूरत है, क्यों पढ़ते हैं, मैथ क्यों पढ़ाया जाता है, क्या मैथ पढ़ाने से क्या होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मैथ पढ़ने से पहला बात तो मैथ हर एक विषय का आपका मतलब हर एक विषय आपके लिए ज़रूरी है, हर एक विषय का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे मान लीजिए, चलिए हम आपको कुछ बताते हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, आप मैथ क्यों पढ़ते हैं बताइए, नहीं बात पता है, हम बताते हैं। मैथ आपके जीवन के, आपका दिमाग को खोल देता है कि मैथ बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, हर एक परेशानी का सलूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे मैथ में कई प्रॉब्लम आते हैं, भारी से भारी प्रॉब्लम आते हैं, उसका सलूशन रहता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, उसका सलूशन आपके पास होगा। बस उसको थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा नियम को देखिए, थोड़ा सा मतलब उस पर ध्यान लगाइए, आपका उसका प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। मैथ हमको यह सिखाता है। चलिए बात करते हैं कि ये जो विज्ञान होता है वो हमको क्या सिखाता है। ये तो मैथ मान लीजिए सिखाता है, विज्ञान हमको क्या सिखाता है? हर एक विषय का इंपॉर्टेंस है। विज्ञान हमको यह सिखाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में रहे तो 3 चीज सोचना ना भूलें, क्यों, कब और कैसे। ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये 3 चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, आप भारी से भारी सिचुएशन में जाएंगे तो आप सोचेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे कम हो, क्यों कम हो, किस लिए कम हो। ये आपके दिमाग को खोल देता है, इसलिए विज्ञान पढ़ा जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका जो विषय होता है हिंदी। हिंदी क्यों पढ़ा जाता है, नहीं जानते हैं? चलिए हम बताते हैं हिंदी क्यों पढ़ा जाता है। हिंदी इसलिए पढ़ा जाता है कि आपको पढ़ाया जाता है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जीवन परिचय उनके बारे में पढ़ाया जाता है। सूरदास पहले क्या थे समझ लीजिए, सूरदास एक अंधे होते हुए पूरा चीज देख ले रहे थे, उनको आध्यात्मिक ज्ञान था, इसके कारण वो पूरा चीज देख ले रहे थे। तो आप लोगों को अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों, घटनाओं को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तुलसीदास पहले क्या थे? तुलसीदास जब तक उनका शादी हुआ था, विवाह हुआ था, एक ऐसे आदमी थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नहीं जानता था उनको। लेकिन तुलसीदास अपने पत्नी के द्वारा समझाने पर रामचरितमानस की रचना करते हैं। कितने बड़े थे तुलसीदास। पहले अब क्या है ये नहीं मायने रखता है, अब क्या बनेंगे ये सबसे बड़ा मायने रखता है। सुन लीजिए,
और सूरदास क्या कहा जाता है, तुलसीदास, ये वाल्मीकि जी क्या थे? हिंदी साहित्य पुराना चीज़ पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि जी क्या थे? वाल्मीकि जी के बारे में आप जानते होंगे, एक रत्नाकर डाकू थे, एक डाकू थे, लेकिन उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, एक सभ्य आदमी बन गया और उसने क्या लिखा, रामायण की रचना किया उन्होंने। तो हिंदी हमको ये सिखाता है कि पहले आप क्या थे कोई मायने नहीं रखता, अब आप क्या बनने जा रहे हैं सबसे बड़ा मायने है। जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ से आप काम करना शुरू कर दीजिए, तब से काम करना शुरू कर दीजिए, तो आप क्या होगा, जीवन में उन्नति होगी। क्या उन्नति हुआ नहीं रत्नाकर का? क्या उन्नति नहीं हुआ? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। चौथा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल इत्यादि चीज़ क्यों पढ़ा जाता है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास से हम कुछ सीखें और उससे होने वाली घटनाओं को पुनः अपने जीवन में न उतारें। अच्छी घटनाएं हैं तो उससे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, और जो भी ऐसी घटनाएं हैं जो इससे हम क्या कर सकें, कुछ सीख सकें, उसको हम सीखें। ठीक है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि पढ़ाई करना क्यों है। वीडियो अभी तक देखे हैं तो धन्यवाद, और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।